हल ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि के अश्विन नवरात्रि के पावन पर्व पर आज माँ राजराजेश्वरी श्री करनी माँ की कथा का आज प्रथम दिवस है। आज के प्रसंग में हम मातेश्वरी के जन्म के बारे में जानेंगे और बहुत ही सुंदर प्रसंग है आज श्री माँ करनी के जन्म का और अवतारवाद का भी आज हम कथा में बखान करेंगे। प्रथम दिवस की कथा में माँ राजराजेश्वरी माँ करनी कहती है कि जो भी मेरी कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है तो मातेश्वरी ने कहा है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य ध्याने सुतावितम मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय है। माँ करनी कहती है कि जो भी मेरी कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है काली बन के शत्रुओं का संहार करूंगी, दुर्गा बन के सभी के दुखों का निवारण करूंगी और लक्ष्मी बन के अन्न से भंडारे करूंगी। तो आज मातेश्वरी के प्रथम दिवस की कथा का आज पहला जानते हैं। बोलिए अटल चंद्र करनी मैया की जय। क्योंकि ज्यादा है वो हेलो क्योंकि चारण जाति में अनेकों अवतार हुए हैं तो चारण जाति की उत्पत्ति कैसे हुई ये कथा बहुत ही लंबी है। राजा दक्ष प्रजापति के समय जिस समय दक्ष प्रजापति ने अपने महल में यज्ञ का आयोजन किया उसी समय सभी को निमंत्रण पत्र दिया मगर माता पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव और माता पार्वती के राष्ट्र बैठे थे। फिर नारद जी और अनेकों देवी देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती ने पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? कि आज आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन रखा गया है तो हम सब कोई वहां जा रहे हैं। अब माता पार्वती देखी कि मेरे पिताजी ने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। शंकर भगवान को माता पार्वती ने कहा कि मैं अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में जा रही हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि बिना निमंत्रण पत्र किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए।
फिर माता पार्वती ने जिद करके अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में चली गई। वहां पर सारे ब्रह्मा विष्णु अनेक प्रकार के देवी देवताओं का आसन लगा था, मगर भगवान शिव का आसन उन्होंने नहीं लगाया। वो कहते हैं कि पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो राजा दक्ष प्रजापति के पति का अपमान, भगवान शिव जो अपमान किया, अपमान सुनते ही मातेश्वरी पार्वती ने अपने आप को हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। और उसी समय जो दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जो चाकर हुआ करते थे वो ही जा रहे हैं। अब वो कहने लगे कि मातेश्वरी आप तो चली जाओगी, हमारा क्या होगा। तब मातेश्वरी ने उनको वचन दिया कि कलयुग में मैं आप ही के वंश में अवतार लूंगी। और लोक देवता में करनी माता ने उसी समय अवतार लेकर मरु प्रदेश की बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने का कार्य किया। और उन्होंने अपने दैविक प्रभाव से मरु प्रदेश के दो विशाल साम्राज्यों की स्थापना करवाई, जोधपुर और बीकानेर। उन सुदृढ़ राज्यों की स्थापना से मरु प्रदेश प्रजा कष्ट कम हुए, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य होने के कारण यहाँ के शासक आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ की प्रजा परेशान थी। प्रजा 10 साल में 10 दिन चैन से भी नहीं रह पाती, उन्हें सदैव दूर खसोट आदि अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ता। ऐसे विकट समय में विश्व प्रसिद्ध लोक देवी श्री करनी जी के अवतार लेकर प्रजा के हिताव कार्य किए, जिससे की एक विस्तृत श्रृंखला है। पशु स्व प्रबंधन श्री करनी जी संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का भी हम आगे करेंगे। तो कलयुग में देवी देवताओं के अवतारवाद के बारे में शास्त्रों में कहा है कि जब जब धरती पे संकट आएगा तब मैं अवतार लूंगा। तो अवतारवाद के प्रकटक जन्म किस क्यों और किस लिए हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 6वें 7वें 8वें 9वें श्लोकों में स्पष्ट किया है, अजो अपि सर्वात्मा भूतानामीश्वर कृष्ण प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवात्मा में यहाँ। अर्थात मेरा जन्म प्रकृति मनुष्य के सदस्य नहीं है, मैं अविनाशी स्वरूप अजन्म होने पर भी सब भूत प्राणियों में ईश्वर होने पर भी अपनी अधीन करके योग माया के से प्रकट करता हूँ। क्यों? क्योंकि श्लोक में क्या कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब भी मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि सत्पुरुषों का उद्धार और दूसरे दूषित कर्मों की बुराइयों को नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में अवतार लेता हूँ। इसलिए जहां देवता असमर्थ हो गए वहां देवी ने दुष्कर कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार महिषासुर ने ब्रह्मा को से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी पुरुष के हाथ से नहीं मारा जा सकेगा। वरदान मिलते ही वह उद्दंड हो गया, तो उसने देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार वह उद्दंड हो गया, अधिकार जमा लिया। इस पर देवता विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु के परामर्श पर सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिखाया
अष्टभुजी दुर्गा प्रादुर्भाव, जिसके हाथों से महिषासुर मारा गया, जिसने देवी देवता के नाम को महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। अब देवी शब्द आज से शामिल विश्वव्यापी आदि शक्ति योगमाया से लिया गया है, जो अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। भयंकर संकट में के समय मानव इसी की शरण में गए। पृथ्वी पर देवी के अनेक अवतार हुए, या क्रिया या धर्म की देवियों के क्रम से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, दुर्गा को दुर्गति और दुर्भाग्य की देवी क्रम से महासरस्वती, दुर्गा को दुर्गति और दुर्भाग्य से बचाने वाली देवी कहा गया है। इतिहास काल में पूर्व मान्यता प्रचलित है कि हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त माता देवी की मूर्तियां यह कुछ सुज्ञात है। अब आते हैं नौ देवी पे कि पुराण आदि वर्णित देवियों के अतिरिक्त ऐसी देवियों का प्रकट भी समय समय पर होता रहा है, और जो लौकिक होते हुए भी जन कल्याण हेतु अलौकिक कार्य संपादन पर लोक पूज्य देवियां बन गई। लोक देवी अवतारवाद का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम अपने पुरुषार्थ या खंडार्थ द्वारा पृथ्वी के बाद समाज लुप्त हुई सात्विक वृत्ति को करने के लिए सदैव सदैव चिंतित रहते हैं। अब संसार में दुष्ट लोगों से अधिक उत्पन्न होकर परपीड़न को ही अपना धर्म बना लेते। समाज में कुछ फलता उत्पन्न हो जाती है। कर्तव्य तथा अकर्तव्य का बोध जल जाता रहता है। मनुष्य ही प्रति क्या कर्तव्य है, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति क्या कर्तव्य है, अथवा मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियों का प्रति क्या कर्तव्य है, इनको भूलकर जब संदिष्ट अर्थात को विपरीत समझने लगे और संसार को धारण करने वाली शक्तियों की जनता तामसिक बुद्धि के कारण विपरीत उत्पन्न हो गया। गुंडेबाजी, अकर्तव्य, कर्तव्य का जामा पहना देती है। तब जनता को कर्तव्य का बोध कराने के लिए विष्णु शक्ति या किसी अन्य देवी शक्ति को संसार में अवतरित होना पड़ता है। यही अवतारवाद का रहस्य है। तो अब शक्ति अवतरण की ऐतिहासिक, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा चारण जाति में शक्ति के अवतरण की अनुकूलता क्या है? तो हमारे हिंदू धर्म में जगत कल्याण हेतु शक्तियों का अवतरण होती रहती है। वैसे शक्ति अवतार लेने का सौभाग्य कई जातियों को मिला, लेकिन हम निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो भारतीय इतिहास में यदि सबसे ज्यादा शक्ति अवतरित हुई तो वह है चारण जाति में। और यह चारण जाति का गौरव निश्चित तौर पर बढ़ाने वाली बात है, लेकिन प्रश्न उपस्थित यह होता है कि इसका कारण क्या है, इसकी वजह अधिकांश शक्तियों ने इस समाज में ही अवतरण लेना उचित समझा। यह सोचने तथा शोध करने कार्य करने की बात जान पड़ती है। तो चारण मूल रूप से शक्ति के उपासक रहे हैं। महाभारत काल में जो देवी की स्तुति की गई उसमें कहा गया कि आपको सिद्ध और चारण अमुक स्वरूप देते हैं। कश्मीरी विद्वानों के द्वारा मान्यता और वहां के पंडितों के चारणों से ही कौल धर्म की दीक्षा ली और स्वयं को कौल कहलाने वाले स्वर्ग सगर माता तिब्बत से धरती पर आने के समय पर तुम्हारे अवतार देती रहूंगी। इसी कारण आज चारण समाज में के घर में उत्पन्न प्रत्येक लड़की माता जी सुस्वानी कहलाती है और उसे देवी के स्वरूप से ही देख लिया जाता है। चारण जाति में उत्पन्न लड़कियों को बचपन में माताओं द्वारा यह शिक्षा मिला करती है कि तू साक्षात देवी है। भगवती ने तुझको अपने निज अंश से ही उत्पन्न किया है। इस प्रकार निरंतर शिक्षा के कारण बचपन से वह माता जी और सुवासिनी अर्थात देवी सहोदर बहन कहने लगती है।
बचपन के ये संसार युवा अवस्था विकसित होती है तो प्राकृतिक स्वरूप रूप से महाशक्ति के साथ उसका प्रेम भी उत्कर्ष हो जाता है। यही कारण है कि भगवती महाशक्ति जगदीश्वरी को स्त्री रूप में उत्पन्न होने के लिए चारण जाति अधिक अनुकूल जान पड़ी और वे समय समय पर इस जाति में देवियों का अवतार होते हैं और इसी कारण चारण जाति के व्यक्ति को दूसरी जातियों के लोग देवी पुत्र के नाम से संबोधित करते हैं। चारण तो आपस में अभिवादन भी जय माता जी की कहकर करते हैं और चारण जाति में कुछ चारित्रिक विशेषताएं भी देखने को मिलती है कि जिसमें निम्न दोहा द्वारा व्यक्त किया गया है। सुरसत जारी जीवा बसे भाटे सतरो वेद सत्या दीक्षा करे चारण मुख चौबेद। यानी जिसकी जीव कपर सरस्वती का निवास है, जो सत्य का ब्रह्म बखानती है, जिस वंश की शक्तियां संसार की रक्षा करती है, सचमुच भी इन चारणों के मुख में तो चारों वेद निवास करते हैं। धर जटा धम्र पलटता त्रिया बढ़ता ताव और तीनों मिल मारना वर्णारा पूर्ण रंग पूर्ण राव। कि धरती पर संकट आए, मनुष्यता पर संकट आए, स्त्रियों की इज्जत पर संकट आए तो चाहे राजा हो या चाहे रंग, वे अपने प्राण देकर तीनों संकटों को टालने के हैं, जीते जागते ही संकट नहीं आने देते। चारण जाति की विशेषता यह भी है कि इस जाति में सदियों से निम्न परंपरा साध रही है। प्रथम कवि भक्त अवतार परंपरा, द्वितीय शक्ति अवतार परंपरा एवं तृतीय सत्याग्रह करने की परंपरा। चारण जाति में कई श्रेष्ठ कवि उत्पन्न हुए, जैसे दूसा आडा, ओपा आडा, जागा मेहरू, लखा भारत, किशन आडा, श्यामलाल दलवावनिया। तो और ये कवि होने के साथ साथ जिनमें ईश्वरदास जी भारत ईश्वरा की आराधना हेतु उत्कृष्ट नीलकंठ रचना करी, जिसमें ईश्वरदास भारत कृत देवियों के हरिजस, नरसिंहदास जी कृत अवतार चरित्र, दुर्सा आडाकृत माता जी स्तुति चर्चाओं के रूप में जाती है। विश्व के इतिहास में शक्ति और सर्वाधिक काव्य रचनाएं स्तुति की रचनाएं की जाती है तो ये चारण जाति की है। चारण जाति के लोगों ने सत्य की नेक सलाह बड़े बड़े राजाओं को देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इस जाति को सदैव अन्याय विरुद्ध मध्यकाल पूर्व आधुनिक काल का सत्याग्रह किया, जो आज सैकड़ों वर्षों पूर्व किए, जिस मार्ग के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी अनुसरण किया। अब चारण जाति का संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे तो भगवती श्री कर्णी जी का जन्म चारण जाति को हुआ। इस जाति में पौराणिक व ऐतिहासिक अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत होता है। सभी जातियों में अपने गौरवित महसूस करती है कि यदि प्राचीन काल धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है तो इस तरह है चारण जाति के लोग भी अपनी जाति का उल्लेख यजुर्वेद, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गणेश पुराण आदि प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में पाकर अपने लिए गौरव बताते हैं। यजुर्वेद का ऋचा में चारणाय शब्द आया है, चारणाय शब्द यजुर्वेद में, जो यजुर्वेद अध्याय 26 में मंत्र है, 2 में प्रकार मिलता है। यत्ते मावाच कल्याणी मवादानी जनेभ्यः ब्रह्मराजाय नमः। 28 सूत्राय चार्याय स्वाय चारणाय च। यानी कई विद्वानों की संपत्ति चारणों के अस्तित्व वैदिक काल के पूर्व का ही है। इसकी गणना 8 प्रकार के देव सर्ग में की जाती है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, देव सर्ग चास्तु विदो त्रिभुवा पितरो असुरहा गंधर्वा विश्वविद्या यक्षरक्षाति चारणा भूत प्रेत पिशाचाश्च विट्टिर्यादय किन्नरादाय
देवी देवताओं की उत्पत्ति 8 तरह के इस प्रकार की है कि देवता, पितृ, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्धचारण, विद्याधर तथा इंद्र आदि। इस प्रकार श्रीमद् भागवत चारणों की उत्पत्ति देव सर्ग से ही हुई है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड सर्ग 55 श्लोक 29 में इस तरह तर्पण मिलता है कि सीता के विषय को चिंता करते हुए हनुमान जी ने चारण महात्माओं को वचनों को अभी श्रवण किया। हनुमान जी ने भी देखो, तो हनुमान जी ने महात्मा चारणों के मुख से यह वचन सुना कि जानकी नवेद देती। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड 22 श्लोक 84 में इस प्रकार उल्लेख मिलता है कि तद्दूत राघव कर्म दुष्कर समित्या देवा सहज सिद्ध चारण उत्पेत राम सहसा महर्षि सहत्यम गृहस्थो बदले पथकर। अर्थात रामचंद्र जी ने सेतु रचने का दुष्कर और अद्भुत काम देखकर देवताओं ने सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ शीघ्र वहां आकर उत्तम जलों का अलग अलग रामचंद्र जी का अभिषेक किया था। सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ शीघ्र आकर उत्तम जलों के अलग अलग रामचंद्र जी ने अभिषेक किया। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब अर्जुन इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग को जा रहा था, तब चारणों की पूरी में पहुंचने पर चारणों ने ही स्वर्ग का मार्ग बतलाया। इसी प्रकार द्रौपदी द्वारा दिव्य गंध वाले पुष्प के लिए आग्रह करने पर अर्जुन हिमालय जंगलों का मार्ग बताकर उस दिव्य गंध वाले पुष्प के वहां प्राप्त होने की सूचना दी। इन सब बातों से यह अनुमान होता है कि जाति देवियों का एक अंग थी और नाग लोक स्वर्ग लोक में भी आबाद गति। अब चारणों का आदि स्थान हिमाचल में होने के प्रमाण वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के सर्ग 5 श्लोक में मिलता है। अतिगत्वा तृतीया वायो पंथानमूल्यकम नित्य भक्त स्थिता सिद्धा सचारणाम परमस्वत दशेवंतो सहस्राणि योजना तथैव च। बोली राजराजेश्वरी कन्या मैया की जय हो। अब आते हैं मातेश्वरी के करणी माता का जीवन बताएं। श्री करणी माता के पिता मेहा जी किन्हीं अशाखा के चारण थे। उनको मेहा मांगलिया से जिसकी गणना राजस्थान के 5 पीरों में की जाती है। किशोर सिंह बहत्तर से अपने ग्रंथ में रामदेव जी के पड़ियार राजपूत बताया है जो असत्य है, क्योंकि रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे। सुहाग नामक गांव में उत्तर में मिला था, जो जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में पड़ता है। और मेहा जी को सुहाग गांव मिलने से पहले गांव सुहा ब्राह्मण की ढाणी कहलाता था। बाद में मेहा जी ने इस गांव का नाम बदलकर सुहा रख दिया। इसी गांव में लोक देवी श्री करणी माता का जन्म हुआ। बोली राजराजेश्वरी करणी मैया की। मेहा जी किन्या का विवाह बाड़मेर की मालानी परगने में अवस्थित वर्तमान बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास अडाना या आसाडा नाम के प्राचीन गांव स्वामी माडा आडा के पुत्र चपलू आडा की पुत्री देवल के साथ हुआ। कुछ लोग इस प्राचीन गांव का उल्लेख जैसलमेर की सीमा पर स्थित ओडनिया गांव के रूप में भी करते हैं, जो एक शोध विषय है। किशोर सिंह ब्रह्मसपत्य ने इस विवाह के समय देवी की छठी संतान के रूप में रीतुबाई श्री करणी जी का जन्म 1444
अश्विन शुक्ल सप्तमी को शुक्रवार के दिन हुआ, तो चारण जाति में सर्वमान्य है, जिसकी ऐतिहासिक दृष्टि भी पुष्टि होती है। किशोर सिंह ब्रह्म सर्वोदय की तिथि स्वयं उनके ग्रंथ ही असत्य सिद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने ग्रंथ में 1011 पर लिखा है कि श्री करणी जी जब माँ के घर में आई, उसी समय उनकी सबसे बड़ी बहन लालबाई की आयु लगभग 20 वर्ष की थी। निष्कर्ष यह विवाह विक्रमी संवत 1482, 1422 और 23 के आसपास हुआ। इस आदि देवल को चारण जाति में भी शक्ति का अवतार माना गया। देवल देवी के गर्भ से मेघा जी को एक एक करके 5 पुत्रियां हुई और एक भी पुत्र नहीं हुआ। इसी कारण मेघा जी सदा उदास रहते थे। एक दिन उन्होंने आदिशक्ति हिंगलाज माता की यात्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर प्रांत में स्थित है। कहा जाता है कि भगवती श्री हिंगलाज ने उनकी श्रद्धा एवं भक्ति और कुशल होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा, तो मेघा जी ने हिंगलाज माँ को प्रणाम करके प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम चले, और देवी श्री हिंगलाज तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। बोले हिंगलाज माँ की। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी देवल देवी का गर्भ रहा। इस बार मेघा जी को पुत्र प्राप्ति की आशा हुई, इसलिए प्रस्तुति काल में वे निकट आने पर ही मोडी मूलानी अक्खा इंदानी के नाम से 2 भाइयों की देवल की सेवा में लगा दी। परंतु 10 मास समाप्त होने पर प्रस्तुति नहीं हुई। प्रतीक्षा करते करते 10वां मास भी छोड़कर 12वां मास 15वां मास भी समाप्त हो गया। इससे परिवार के सभी सदस्यों को चिंता हो गई कि अंत में अक्खा इंदानी ये कहकर चली गई कि अब मैंने आज तक ऐसी प्रस्तुति नहीं देखी और ना जाने शिशु कब जन्म लेगा। अक्खा इंदानी तो चली गई और मोटी मूलानी देवल देवी की सेवा करती थी। इसी कारण में 20वां मास भी बीत गया। वो श्लोक में बताया गया है कि रजपूती दाई मिल गई 2 एक मड्डी दूजी अप्पू जापो जुगत सो। तो एक रात्रि को देवल देवी के स्वप्न में साक्षात दुर्गा दर्शन दिए और कहा कि धैर्य रख, मैं 1 मास बाद में निज इच्छा से तुम्हारी कुक्षी में जन्म दूंगी। अक्खा इंदानी ने मेरी उपेक्षा की है, अतः वे पुत्र सुख से वंचित रहेगी तथा मोडी मूलानी को सर्वत्र सम्मान प्राप्त होगा तथा उसके कई वचन फलीभूत होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी तन मन से सेवा की है। तो करनी प्रकाश ग्रंथ में टोंजी बिट्टू ने इस घटना को इस प्रकार व्यक्त किया। बत्ती बात विख्यात इसी सुन जाए आए, आशा मना उमंग सरस उर हुए सवाल। अक्खों ने आँखियों इसी तो हुई अधीरी, घटसी अर्थ उर्वाद पत नहीं वैसी पूरी। तू देख दीन मोडी तनेर वरदा इन पर कहे, वदसी जे जाव परसी वचन कथन मुखा थोड़े कहे। लेखक भोंजी बिट्टू ने अपने ग्रंथ में इस घटना को उल्लेख किया कि करनी की चरित्र में पृष्ठ संख्या 11 किशोर सिंह ब्रह्म सप्तति की अक्खा इंदानी की जगह मोडी मूलानी को श्राप देना होता है, क्योंकि माते से ने मोडी मूलानी को श्राप दे दिया कि श्री करनी लीला सगन खत्री प्रेम शकर खत्री पृष्ठ संख्या 7 पर हुआ कि ग्रंथों का घटना पर पात्रों का भ्रम वंश बदल दिया, जो असत्य है। क्योंकि भोमनाथ जी बिट्टू का ग्रंथ करनी प्रकाश अधिक विश्वसनीय और प्राचीन है, जिसमें मोटी मूलानी को प्रदान और अक्खा इंदानी को श्राप दिया है, जो सत्य है। मुहूर्त में आदि देवल देवी गर्भ 21 मास रहने के बाद लोक देवी श्री करनी जी का जन्म लिया। चकलो मंडावतरी दिन आदि देवल जिनकी कुर्रे जलमिया किनियानी करना 1444 कतमा सुख तकार सुध पक सुकंद स्वतमी आप लियो अवतार।
14 समल 40 सातम आसो सुद वार शुक्रवो दिन पढ़ो पत सुर जन्म प्रसिद्ध। श्री कर्ण जी के जन्म के बारे में दुआ प्रचलित इस प्रकार बताया। 1444 में सातम शुक्रवार आसो जपक उदार मैया के आन लीनो अवतार। कर्ण जी के जन्म के समय उनकी मां देवल कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाती है और मूर्छित अवस्था में वे साक्षात दुर्गा को देखती है। बोलिए दुर्गे मात की जय। और असीम लावण्य और रूपवती थी। होश में आने पर देवल देवी का आभास हुआ और कि उसे लड़की हुई है। वे कन्या को देखती है और अपने पास काली कलूटी चौड़े मुंह वाली स्थूल देह वाली पाती के अतः देवल देवी स्वप्न में की बात को ब्रह्म समझ जाती है। प्रस्तुति ग्रह में जब शिशु के रोने की आवाज मेहाजी के कानों में पड़ती है तब उन्होंने अपनी बहन उत्सुकतावश पूछा कि क्या हुआ, लड़का हुई या लड़की। तो उनकी बहन जो उन दिनों पीहर आई हुई थी उनका कहना कि पांचों अंगलियों ज्यों जुड़ी की जुड़ी रहेगी, क्योंकि उनकी बहन ने कहा कि आगे इतनी बायां हो रही है तो थाने बड़े थाने बायां हो रही है, ये पांचों उंगलियां करके थोड़ो दिखा दिए। तब मां तेश्वरी ने अपना चमत्कार दिखाया तो उनकी पांचों उंगलियां वहीं की वहीं है। बोलिए राज राजेश्वरी मां कर्णी मैया की जय। इस घटना को मानदार कविया ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि बेलो परवाड़ो भुआ कर टूटो कियो सब चिंता सकाड हो करियो सगत करनला जाल बताई जो ये भुआ बंदी करवी बात परवाड़ो जो भयो करो हुयो टूटो हार। इस युग में लड़की के जन्म को शुभता समझा जाता था। पुत्री के जन्म का विशाख मानने वाले ऋतुबाई शास्त्री कर्णी जी ने यह प्रथम दंडात्मक सीख दी थी कि जो आज परिप्रेक्ष्य प्रसागित है। मेहा जी की बहन द्वारा श्री देवी कर्णी जी का उपवास किया गया, उसे प्रतिफल तुरंत मिल गया, लेकिन उनकी बुआ देवी श्री कर्णी जी का चमत्कार नहीं समझ सकी। अब वो तो बहन करने लगी, क्योंकि मातेश्वरी साक्षात जगत जननी मातेश्वरी श्री कर्णी मैया ने उनको बुआ जी को चमत्कार दिखाया। उनकी उंगलियों को जुड़ने का कारण वादी नाम समझ लिया और जन्म के तीसरे दिन नामकरण संस्कार हुआ तो कन्या का नाम विद्युबाई रखा गया और नाम के अनुरूप मेहा जी के घर में रिद्धि सिद्धि के भंडारे भरने लगे। बोलो विद्युबाई साथ ही जय। विद्युबाई के जन्म से पूर्व पिता मेहा जी की संपत्ति दशा साधारण थी, परंतु उनके जन्म के साथ साथ दिन प्रतिदिन पिता की समृद्धि बढ़ने लगी। अब मातेश्वरी ने जैसे जैसे बड़ी हुई तो उन्होंने पहला चमत्कार अपनी बुआ को ही दिखाया। वो कहते हैं ना, नामकरण संस्कार होता है जब 3 नाम पंडित जी निकालते हैं, 1 नाम बुआ निकालती है। ये जो रिवाज है जो उसी समय से शुरू हुआ है। तो आगे बुआ जी की अंगुलियों को कर्णी मैया ने कैसे ठीक किया था तो उसके बारे में आज जानेंगे। विक्रमी संवत 1449-50 की बात है। उन दिनों श्री कर्णी जी की बुआ पियर आई हुई थी। बुआ जी अन्य 6 बहनों की उपेक्षा रितुबाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वे रितुबाई को स्नान करा ली थी। अब एक हाथ से बुआ उनको ठीक से नहीं स्नान करा पा रही थी। तब रितुबाई ने पूछा कि आपके दोनों हाथ क्यों नहीं स्नान करा रहे हैं। तब बुआ ने उनके जन्म के समय की सारी घटना सुनाई। फिर श्री कर्णी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बिल्कुल ठीक किया। जो बहाना बनाती थी कि ये कहना कि बुआ के हाथ बिल्कुल भला चंगा हो गया और हाथ की उंगलियों से फिर पूर्ववत हो गई। बोल राज राजेश्वरी कर्णी मैया की जय।
और बुआ का हाथ ठीक होने पर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और बुआ ने अपने भाई भाभी को इस चमत्कार की बात बताई। इस घटना के बाद बुआ ने कहा कि ये कन्या साधारण को ना समझे, ये संसार में अपने कुछ करनी दिखलाएगी। तब बुआ ने कन्या का जन्म नाम रितुबाई से बदलकर मां करनी नाम रखा। बोले करनी माता की जय। इस दिन के बाद रितुबाई श्री करनी जी के नाम से विश्व विख्यात हुई। कई ग्रंथों में करनी जी का नाम से प्रसिद्ध होने की घटना का उल्लेख हुआ। श्री करनी चंद्र सेवा सुमन, श्री करनी अवतार आदि ग्रंथों में श्री करनी जी का नाम करनी पड़ने से घटना हुआ का हाथ टूटा, यानी कि हाथ सीधा करने से बड़ा बतलाया। जबकि सही बात यह है कि 5 वर्ष की अवस्था में मातेश्वरी ने बुआ के हाथ ठीक किए थे। मातेश्वरी ने 5 वर्ष से ही चमत्कार दिखाना शुरू किया, क्योंकि जगत जननी जगत माता जगत पालन कीजिए, आय भवानी माहेश्वरी मेरी विशेषी। तब उन्होंने रितुबाई नाम बदलकर करनी रख दिया। आगे रितुबाई के नाम, आगे रितुबाई इसी नाम से विश्व विख्यात साक्षात मां जगदम्बा करनी के नाम से विश्व में विख्यात हुई। अब एक समय की बात है, मातेश्वरी के पिता मेधा जी जब वे खेत में काम करने के लिए जा रहे थे, तब उनके पिताजी को सांप ने काट लिया। तो मातेश्वरी ने अपने पिता को भी जीवन दान दिया था। विक्रमी संवत 1450 और 1393 ईस्वी का ये ऋतु, वर्षा ऋतु में मेहा जी अपने खेत से घर आ रहे थे। अंधेरा होने के कारण उनके पैर काले सांप के फन पर गिरा और सांप ने मेहा जी को तत्काल डस लिया। अत्यधिक विषैले सांप को काटने के कारण थोड़ी दूर चलने के बाद वही गिर पड़े। अधिक रात होने के पर भी मेहा जी द्वारा घर नहीं लौटने पर उनके परिवार के सदस्यों तथा नौकरों ने उनकी खोजबीन करनी शुरू कर दी थी। तो मेहा जी उनके खेतों के रास्ते में मृत पड़े मिले। तब उन्हें उठाकर घर लाया गया। रोशनी में देखने से ज्ञात हुआ कि वे मृत पड़े मिले। उन्हें उठाकर लाया गया। रोशनी में देखने के पर भी ज्ञात हुआ कि वो मृत पड़े मिले। उनको सांप ने काटने पर भी मरे हुए व्यक्ति को तत्काल नहीं जलाते। परिवार के सदस्यों का शोरगुल देखकर 6 वर्षीय बालिका, यानी उस समय करनी माता जी 6 वर्ष की आयु में श्री करनी जी की नींद खुल गई। श्री करनी जी ने अपने पिता के समक्ष बैठकर सांप को 10 की जगह हाथ रखकर कहा कि उठिए पिताजी, अपने काम में लगिए। इधर करनी जी के हाथ को स्पर्श करना हुआ और मेहा जी के शरीर का विष पल भर में उतर गया। बोल राजराजेश्वरी करनी मैया की। और वे तत्काल उठ पड़े। इस चमत्कार के साथ सर्वसाधारण वे ये चर्चा फैल गई कि श्री करनी जी साक्षात महाशक्ति है। महाशक्ति जगदम्बा का अवतार है। दुर्गा दास पीडिया तथा ग्रंथ दुर्गा बेहदरी के छंद में उद्गत घटना की पुष्टि की है कि माठ चलता मेहा को पापी लाको पाल, करसु छुरियो कर्णला पिता बचायो प्राण। छत लड़ता कड़नाग पिता में मृत पाई, ताय जीवन ताय जीवाय तुरंत धरा जीत प्रवत बधाई। मातेश्वरी ने 5 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की उम्र में इतने चमत्कार किए। ये अपनी बुआ जी की उंगली को भी ठीक किया और अपने पिताजी मेहा जी को भी उन्होंने जीवन दान दिया। तब यह विश्व विख्यात मां करनी की धीरे धीरे चमत्कारों को देखकर पूरे कहने लगे कि ये कोई साधारण देवी नहीं है। आगे सुवा ब्राह्मण को वरदान मातेश्वरी करनी ने क्या दिया कि सुवा गांव में हाजी कन्या के उदक मिलने सुवा ब्राह्मण की वाणी कहलाती। तो सुवा ब्राह्मण उस गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। श्री करनी जी का अनन्य भक्त था। उसने 3 विवाह किए, परंतु वृद्धावस्था तक उसने संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
उसकी स्त्रियों को भी उनकी सपोत्री महिलाओं ने भी ताना दिया कि अब तुम्हारा धन कितने दिन का है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई संतान ही नहीं है, अतः तुम्हारा धन हमारे परिवार में ही आएगा। उन स्त्रियों ने श्री कर्णी जी के सामने हाजिर होकर रोते हुए यह घटना का बतलाई। तब श्री कर्णी जी ने उन स्त्रियों का दर्द सहा नहीं गया। तब देवी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और जिसके फलस्वरूप ठीक 10 माह बाद सुवा ब्राह्मण के पुत्र हुआ, जिसे हर्षित होकर सुवा ने कर्णी जी को खूब सेवा की। इस घटना की पुष्टि ओमजी बिट्टू के कर्णी प्रकाश ग्रंथ में भी है, जो इस प्रकार है कि शिवो विप्र सोया भगत निज सगद तनावत व्याय तीन सुभ्रत काम नहीं हुआ पुत्र वत क्रूर वचन साय कहो कहियो दीप रखो कितना दिन वाह कर्णन रे आए दर्द कर कितना रोदन सत बिना दीनता वचन सुन पाचा लग धार पत दिव्य रूप देख दूज दिन दई पुत्र दिना तुरंत। सुवा ब्राह्मण को पुत्र देने के बाद में मां कर्णी जी की बुआ जी पूरे परिवार के सामने परेशान होकर बैठ गई। तब मियाँ जी ने पूछा कि भाई इतनी सुनसान की, तो बुआ जी ने कहा कि 7 महीना तो होगी भाई साहब, अब क्या तो सगली सासरे चली जासी लारे से पछापण उसकी आगे बढ़ी। तब मातेश्वरी कर्णी मैया ने अपने पिता को पुत्र प्राप्ति का भी वरदान दिया कि मैया जी के 5 कन्या कर्णी जी के से पूर्व हो चुकी थी। मैया जी दुनिया की 6ठी संतान के रूप में श्री कर्णी जी का जन्म हुआ। श्री कर्णी जी के जन्म के 4 वर्ष बाद 1448 1319 ईस्वी को देवल देवी के गर्भ से एक और कन्या हुई, और इस तरह मैया जी के 7 लड़कियां हो गई, जिनका नाम क्रमशः इस तरह है लाल बाईसा, फूल बाईसा, केसर बाईसा, गेंदा बाईसा, रिद्धि बाईसा, रितु बाईसा, श्री कर्णी, और सबसे 7वीं जो बहन थी मां कर्णी की, उनका नाम था गुला बाईसा। ये 7 कन्या चारण जाति में शक्ति का अवतार मानी जाती है, जिसकी राजस्थान तथा उसके बाहर प्रदेशों में खूब मान्यता। तब मातेश्वरी ने अपने पिताजी को भी वरदान दिया। तब श्री लालबाई फूलबाई माता का मंदिर, अब लालबाई माता का जन्म 1424 में हुआ था, कारण कि किशोर सिंह जी बृहस्पति के अनुसार श्री कर्णी जी का जन्म विक्रमी संवत 1444 के समय लालबाई की उम्र 20 वर्ष की थी। इस जन्म स्थान में प्राचीन गांव आडाना ही होगा। कारण ये कि प्राचीन समय में पहली प्रस्तुति महिला के पियर में ही होती थी। श्री लालबाई फूलबाई माता जी की मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ के शहर चंदनिया रेलवे स्टेशन में 3 किलोमीटर की दूरी पर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग शाखावतों के ठिकाने कुठोली में स्थित है। मंदिर में लालबाई फूलबाई की मूर्ति के साथ उनके सातल की दिव्य मूर्ति स्थित है, और मंदिर की सेवा पूजा की व्यवस्था ठाकुर परिवार के द्वारा ही की जाती है। वर्तमान में स्थित मंदिर में सेवा पूजा व्यवस्था ठाकुर परिवार के द्वारा की जाती है, और मंदिर की सेवा नरेंद्र सिंह जी सत्तावत के मंदिर की सेवा पूजा व्यवस्था करवाते हैं, और मंदिर की आय 52,000 टिकट के ठिकाने आय से भी ज्यादा। और चैत्र मात्र में अश्विन नवरात्र में यह श्रद्धालु तांता लगा रहता है। सत्तावत राजपूतों के अलावा अन्य जाति के लोग भी दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, और लालबाई फूलबाई का अन्य व्यवहार हडोदी मलवा खूब है। लालबाई फूलबाई माता जी और अपने भाई सातल, क्योंकि मैया जी को पुत्र प्राप्ति के वरदान में जो उनको पुत्र हुआ उसका नाम था सातल। और चमत्कार दिखाने का फलस्वरूप उज्जैन में भी श्रद्धालुओं का कालांतर में उनकी स्मृति में मंदिर निर्माण करवाया, जिसका चित्र किताब में दिया गया है। और लौटते समय
कुछ दिन चित्तौड़गढ़ में बीरबड़ी माता अन्नपूर्णा माता के मंदिर के दर्शन किए। वापस लौटते वक्त उन्होंने वर्तमान पुटोली ठिकाने का मंदिर के स्थान पर विश्राम किया और पुटोली के लोग देवी के आदर सत्कार करते हुए कालांतर में लोगों को श्रद्धा स्वरूप उनका प्राण स्थापित किया। अपने जीवन काल में लालबाई फूलबाई की मान्यता जन सामान्य हो गई, जिसके कारण वे आज समाज में सभी बड़े वर्गों को आदर भाव से माना जाते हैं। विक्रमी संवत 1991 में पुटोली जागीर शक्ति सिंह जी के पुत्र कंकार सिंह जी के सपुत्र गुरु जी को प्राप्त हुए। शक्ति सिंह जी के 8वीं पीढ़ी में अदोत सिंह हुए। ठाकुर अदोत सिंह पर जोगमाया लाल भूला 8वीं पीढ़ी में तो शक्ति सिंह जी के 8वीं पीढ़ी में अवधि सिंह हुए। ठाकुर अदोत सिंह जी पर जोगमाया लाल भूला तुष्टमान हुई। उनको रथ चलने की आवाज और घुंघरों की आवाज सुनाई दी। तब उदोत सिंह जी वर्तमान मंदिर में के पास रुके। तब ठाकुर को लालबाई फूलबाई के साक्षात दर्शन हुए और सत्तावतों के सरदार अदोत सिंह जी की देवी के प्रति श्रद्धा विश्वास और बढ़ा और उन्होंने 1887 में जोगमाया लालबाई फूलबाई का देवल निर्माण करवाया, जो खुले चबूतरों के रूप में बनाया जाता है। शक्ति सिंह जी के 13वीं पीढ़ी में पुटोली के सरदार ठाकुर राम प्रताप सिंह जी हुए। उनके जगदम्बा लालबाई फूलबाई का बड़ा इष्ट था। चबूतरीनुमा ध्यान मंदिर निर्माण करवाया और ठाकुर राम प्रताप सिंह जी पटपौत्र नरेंद्र सिंह जी ने मंदिर के नई सिरे पुनः निर्माण करवाया और मंदिर के नरेंद्र सिंह जी पटपौत्र 1974 में मेवाड़ के लाल बुखार का प्रकोप फैल गया, जिससे सैकड़ों संख्या में लोग प्रतिदिन मरने लगे। तब पुटोली से जगदम्बा लाल फूला के नाम से लच्छा बांधा। तब ये गांव में ध्वजा ले जाने से बीमारी का प्रकोप खत्म हो गया। ब्रिटिश काल में पुटोली से रेलवे लाइन निकल रही थी। अंग्रेज अफसर मंदिर तवज्जो ने नहीं दिया। श्री लालबाई फूलबाई ने बेहोश कर दिया, जिससे अंग्रेज घबराकर मंदिर को बचाने के लिए रेलवे लाइन को मोड़ दिया। और मातेश्वरी की चर्चा कथा में, क्योंकि मेयाजी ने कर साधु कन्या जो तंगी थी कि लाला फूला करला के हर गया तो गुलाब साधु बेना संग में भेरू जी अगवार। तो आज की कथा में हम विराम देते हैं और कल की कथा में मातेश्वरी राज राजेश्वरी करनी मैया के विवाह का भी प्रसंग है। तो कल कथा का समय है वो 1 बजे का है। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कल करनी मैया के विवाह के प्रसंग में आप सभी पधारे और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो राज राजेश्वरी करनी मैया की।